दोस्तों, एक हफ्ता बीत गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बड़ी योजना का ऐलान किया था। एक ऐसी योजना जिससे हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाए। और क्या पता चले, उनकी योजना काम कर रही है। वॉल स्ट्रीट पर एक और अराजक दिन के बाद अमेरिका के सीईओज चिंता जता रहे हैं। ज्यादातर सीईओज से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम शायद अभी ही मंदी की स्थिति में हैं। सीएनबीसी के एक नए सर्वे के मुताबिक 59% सीईओ मंदी की उम्मीद कर रहे हैं और 82% महंगाई के फिर से बढ़ने की। देखिए ये डॉव जोन्स का हाल, जो राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद 15% से ज्यादा गिर चुका है, जो कि करेक्शन स्तर में आता है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं, लेकिन ये तो बुरा संकेत है जब चार्ट खुद ऐसा दिखे कि जैसे किसी छत से कूद पड़ा हो। देखिए उस गिरावट को, ऐसा लगता है जैसे सिक्स फ्लैग्स को इस पर एक रोलर कोस्टर बनानी चाहिए। माँ, मुझे डॉव जोन्स की सवारी करानी है। बेटा, हम इतना खर्च नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था अब बहुत अस्थिर हो चुकी है। लेकिन कम से कम इस बार का गिरावट 2008 के संकट से समझना आसान है। याद है द बिग शॉर्ट में मार्गो रॉबी ने उसे बात तब में समझाया था। अब अगर वही करना हो तो होगा कुछ ऐसा। ट्रंप ने किया। धन्यवाद मार्गो, धन्यवाद। हाँ, ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अकेले ही हमें वैश्विक मंदी की ओर धकेल दिया है। इतना अनिश्चित माहौल है कि पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें आर्थिक खबरों पर टिकी हैं, जो इस खबर को 24/7 कवर कर रहे हैं। फॉक्स बिजनेस, राष्ट्रपति ने विश्व सीरीज चैंपियंस लॉस एंजलिस डॉजर्स का व्हाइट हाउस में स्वागत किया। उन्होंने मजा किया और मनोरंजक बातें की। ये तो बड़ा समाचार है। तो हाँ, अर्थशास्त्री डर रहे हैं कि हम मंदी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन चिंता मत करें, चीजें जल्दी सुधर सकती हैं अगर ट्रंप जल्द ही स्थिति को शांत कर दें। लेकिन ट्रंप ने चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध तेज कर दिया है। अब उन्होंने चीन पर 50% नई टैरिफ की धमकी दी है, जो पहले से लागू टैरिफ पर जुड़ जाएगी। कुल मिलाकर अमेरिकी टैरिफ चीन से आने वाले सामान पर 104% हो जाएगी। 104%। ये अब बहुत गंभीर हो रहा है। समझना आसान है कि चीन इसका जवाब क्या देगा। पर मुद्दा यह है कि ट्रंप ने नियंत्रण खो दिया है। मैं कहूंगा कि ट्रंप एक बुल है जो चाइना शॉप में घुस गया हो। लेकिन 104% टैरिफ के कारण मुझे ये कहने की हिम्मत नहीं है। अब पूरी दुनिया ऐसा लग रहा है जैसे किसी भारी संकट के किनारे खड़ी है। सच कहूं तो इस समय ये रिपोर्ट करना मुश्किल है कि कोई और खबर भी हो। फॉक्स न्यूज़ क्या कर रहा है? यूके में महिलाओं की पूल चैंपियनशिप में फाइनल में कोई महिला नहीं है, क्योंकि 2 ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों ने महिलाओं को हराकर फाइनल खेला। अरे, ये ब्रिटिश महिला पुल टूर्नामेंट नहीं बल्कि अमेरिका का पसंदीदा खेल है। लेकिन ये टैरिफ सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं तोड़ रहे, बल्कि ट्रंप के अपने साथियों के बीच भी लड़ाई छिड़ गई है। टॉप सलाहकार पीटर नवारो और एलन मस्क के बीच ये झगड़ा अब सार्वजनिक हो गया है। ये झगड़ा ट्रंप प्रशासन के 2 अलग-थलग धड़ों के बीच है। नवारो टैरिफ के पक्ष में है, जबकि मस्क फ्री ट्रेड के। नवारो का तर्क है कि मस्क एक कार असेंबलर हैं, जो अपने टेक्सास प्लांट में जापान, चीन और ताइवान से आने वाले पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और चाहते हैं कि विदेशी पार्ट्स सस्ते रहें। मस्क का जवाब, उन्होंने नवारो को सक ऑफ ब्रिक्स कहा, यानी बिल्कुल बेवकूफ। दोस्तों, इस झगड़े को देखकर लग रहा है जैसे ट्रंप की टीम में लड़ाई है और वे हमें साथ लेकर नीचे गिरा रहे हैं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ट्रेड वॉर में उलझी हुई हैं। हो सकता है कि उन न्यूज़ चैनलों को जिन्होंने ट्रंप का समर्थन किया, ये सोचने का समय आ गया हो कि आखिर क्यों किया। न्यूज़मैक्स क्या कहता है? 1992 में ट्रंप ने एक फुटबॉल को सिर्फ एक फुटबॉल के लिए बने छेद से फेंका था। क्या ये कमाल नहीं है? उन्होंने अपने कारनामे अमेरिका तक ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में मनवाए। चीन और यूरोपीय संघ ने भी जवाबी टैरिफ लगाए हैं। चीन ने अमेरिकी सामानों पर 84% का जवाबी टैरिफ लगाया, जबकि यूरोप ने अमरूद, ऑरेंज जूस, पोल्ट्री, सोयाबीन, स्टील, एल्यूमीनियम, तंबाकू और यहाँ तक कि यॉट्स पर 25% टैरिफ लगाया है। 25% यॉट्स पर। टैरिफ युद्ध में आखिर छोटी चीजें ही क्यों प्रभावित होती हैं? अमेरिका को ये समझना होगा कि ये लड़ाई कहाँ इस सारे ट्रेड वॉर की शुरुआत ही बेतुके तर्कों पर हुई और अब ये बेतुके कारणों से खत्म हो रहा है।
क्या आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो समझ में आए? कोई और राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता था। 2 हफ्ते हो गए हैं लिबरेशन डे से और अब पूरा ट्रेड वॉर चीन के साथ हो चुका है। टैरिफ बढ़कर 145% पहुंच गए हैं, जो इस लड़ाई को और भी गंभीर बना रहा है। लोग चिंतित हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छी रहे, लेकिन ट्रंप परेशान नहीं है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव ने बयान पढ़ा जो ट्रंप ने लिखा था, चीन को हमारे साथ डील करना होगा, हमें उनके साथ डील करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये अंतर तो बड़ा है। जैसे रॉक से लड़ने से डरना ठीक नहीं क्योंकि वो बड़ा है। लेकिन ट्रंप की टीम चीन को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, सिर्फ टैरिफ नहीं बल्कि बयानबाजी से भी। उदाहरण के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चीन के लोगों को किसान कहा। हम चीन के किसानों से पैसे उधार लेते हैं ताकि उनकी बनाई चीजें खरीद सकें। ये आर्थिक समृद्धि का फार्मूला नहीं है। चीन के लोग ये सुनकर गुस्सा हो गए। चीन के टाइटली कंट्रोल्ड इंटरनेट पर यह वीडियो वायरल हो गया और जवाब में कह रहे हैं, हमें दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड रेल, सबसे ताकतवर लॉजिस्टिक्स और अगली पीढ़ी के एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी मिली है। क्या ऐसे किसान प्रभावशाली नहीं है? चीन में वेबो नाम की प्लेटफॉर्म पर यह हैशटैग वायरल हो गया और शायद चीन हमारे इस झगड़े पर हंस भी रहा है। ट्रंप, मस्क और वेंस का जो वीडियो बनाया गया है, उसमें वो नाइकी स्नीकर्स बना रहे हैं। अचानक चीन ने अमेरिका को रेड रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई भी बंद कर दी है, जो कार, एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए जरूरी है। चीन दुनिया का 90% रेयर अर्थ मिनरल्स उत्पादक है। मतलब हमें यह सोचना चाहिए था कि ट्रेड वॉर शुरू करने से पहले हमें इसका वैकल्पिक स्रोत तलाशना चाहिए था। चीन ने अमेरिकी कंपनियों से पार्ट्स खरीदना और बोइंग जेट्स की डिलीवरी भी रोक दी है। अच्छा, आप बोइंग जेट नहीं लेंगे, फिर कोई और जेट मिल पाएगा। लेकिन ध्यान रहे, हमारे जेट में सेल्फ क्रैशिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। चीन और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अगर आपको हमारी ये रिसर्च और विश्लेषण पसंद आया हो तो ऐसे ही गहराई से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े, जहां हर तथ्य के पीछे छिपी कहानी को हम आपके लिए लाते हैं, सीधे, सटीक और सोच बदल देने वाले अंदाज में। ज्ञान के इस सफर में हमारे हम सफर बनिए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं तथ्यों से जुड़ी असली तस्वीर।